डैड मेरी चांस आ गई। ठीक है बेटा, तो तुम्हें कौन से सिंबल्स मिले हैं? स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल जैसा दिखने वाला शेप, मगर ये सर्कल नहीं है। अरे बेटा ओवल, उसे ओवल बोलते हैं। अब चलो इसे अच्छे से याद कर लो जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। बेटा ओवल ओवल। स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल। टाइम टू रिमेम्बर। हाँ, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल। बहुत अच्छे टोनी बेटा। ध्यान रहे तुम्हें हमेशा ऐसे ही उन शेप्स को याद रखना पड़ेगा जो तुम्हें याद करने को दिया जाएगा, ठीक है? पर डैड अगर मैंने इसे गलत कर दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी याददाश्त खो दोगे। डैड मैं घर आ गया। तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? अरे रिलैक्स डैड, ये मैं हूँ टोनी, आपका बेटा। मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझसे दूर रहो। डैड क्या आप मेमोरी गेम में हार गए? ये मेमोरी गेम क्या है? चिंता मत करो, हम तुम्हारे डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम जब चाहो जितनी बार चाहो उनसे मिलने यहाँ आ सकते हो। बस तुम उनको पिछले किसी भी बात से याद नहीं रहोगे। हाँ, लेकिन वो तुम्हें फ्यूचर में जान सकते हैं। टोनी तुम्हारे डैड कैसे हैं? बस उतने ही अच्छे जितना अच्छा कोई अपनी याददाश्त खोने के बाद हो सकता है। क्या हुआ? अरे मेरा मेमोरी गेम ये बहुत बड़ा है। स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, स्क्वायर। कम ऑन टोनी, तुम ये कर सकते हो। स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल। यस टोनी, कम ऑन। अबे यार तुम 2 मिनट अपना मुंह नहीं बंद रख सकते हो क्या? मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम टू रिमेम्बर। गैस करने का टाइम आ गया है। स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, स्क्वायर, ओवल, स्टार, रेक्टेंगल। मैंने इसे पास कर लिया। गुड जॉब टोनी, मुझे पता था तुम ये कर लोगी, पर मुझे आज से पहले इतना लंबा टेस्ट कभी नहीं मिला। मैंने सुना है इस साल वो लोग इस गेम को 10 गुना ज्यादा टफ कर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा ब्रेन लेजी होता जा रहा है और ये बस उनका एक कैजुअल तरीका है हम लोग को स्मार्ट बनाने का, या फिर कह सकते हैं हम लोग को निपटाने का। लेकिन तुम देख लेना, वो दिन दूर नहीं है जब उनके खुद के वर्कर्स की याददाश्त चली जाएगी, क्योंकि ये गेम बहुत हार्ड है। हे जल्दी वहां से हटो। हे छोड़ो मुझे। अरे ये समुद्री डाकू को क्या हुआ? जरूर वो मेमोरी गेम में पास नहीं हो पाए होंगे। हाय डैड, मुझे पता है मैं आपको याद नहीं हूँ, पर मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये आपका फेवरेट है। आपको याद है कि ये आपका फेवरेट है? क्या आपकी याददाश्त वापस आ रही है? नहीं सॉरी, मैंने तो बस गेस किया कि तुम इसके बाद क्या बोलने वाले हो और मैंने वही बोल दिया। ओह कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं, तुम उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो तुमसे घुल मिल जाएंगे। उनके लिए भी तुम्हें याद न रखना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। हाँ, पर मुझे लगा कि उन्हें चीजें याद हैं। रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार। मेमोरी गेम। हाँ, और मुझे लगता है कि मैंने सही गेस किया है। हालांकि मुझे इस बार 12 सिंबल मिले थे याद करने के लिए। 12? ये तो हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। ओए क्रिस, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? और ये क्रिस कौन है? अरे तुम हो क्रिस। कम ऑन, जल्दी बताओ, तुम मजाक कर रहे हो ना? क्रिस कम ऑन यार, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। अबे ओए दूर हटो यहाँ से। मुझे पता चला जो क्रिस के साथ हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये मेमोरी गेम इतना लंबा क्यों हो रहा है, और तो और ये हमें इतना टाइम भी नहीं देते कि हम टाइम रहते इसे याद कर सके। वैसे मुझे तो लगता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या मतलब तुम्हारा? ये टेस्ट उतना भी मुश्किल नहीं है अगर तुम स्मार्ट हो। अब इसका स्मार्ट होने से क्या लेना देना है? मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, जब भी तुम्हें ये टेस्ट मिलता होगा तब तुम इसे ऐसे याद करते होगे, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, ट्रायंगल। मगर पता है तुम्हारा ब्रेन तब अच्छे से प्रोग्रेस करेगा जब तुम इसमें सिंबल्स के नेम की जगह उनके शॉर्टकट्स याद रखोगे। जैसे कि स्क्वायर का S, सर्कल का C, ओवल का O, स्टार का ST, और ऐसे तुम इनको आसानी से याद कर सकोगे क्योंकि शॉर्टकट्स को याद रखना बहुत इजी होता है। अरे भाई ये स्ट्रेटेजी तो बहुत सही है। क्या इतना लंबा? ये मैं कैसे याद कर पाऊंगा? ROCOR। मैं इसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, स्टार, स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। Failed. ओ हेलो, तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? क्लास? ओ तो तुम मेमोरी गेम में हार गए हो है ना? मेमोरी गेम? हे कम ऑन, जल्दी से कोई मेमोरी टीम को यहाँ पर बुलाओ, हमें एक और मिल गया। तुम अपने डैड के साथ एक ही रूम में रहोगे। तुम भी उनको याद नहीं हो, पर हो सकता है कि तुम दोनों की बॉन्डिंग हो जाए। तुम्हारा नाम टोनी है और इसमें तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तुम्हें अभी भी पढ़ना लिखना आता होगा। हाय, मेरा नाम टोनी है और उन लोगों ने बोला है कि आप मेरे डैड हैं और आपने भी अपनी याददाश्त खो दी है। हाँ, उन लोगों ने मुझसे भी यही कहा है। बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, प्लीज एक बार बोल दो कि मैं तुम्हें याद हूँ। क्या मैं आपको याद हूँ? बेटा, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी,
मेमोरी गेम ने मुझ पर कोई असर नहीं करा था। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अगर आपकी मेमोरी गई नहीं थी तो आप यहाँ मेमोरी केयर में क्यों हैं? बेटा मैं यहाँ पर एक मिशन पर हूँ, मैं उस तरीके को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं सबकी मेमोरी को वापस ला सकता हूँ। पर अगर ऐसा कोई तरीका होता तो गवर्नमेंट हमारी मेमोरी को खुद रीस्टोर ना कर देती? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को हम सबको उनके कंट्रोल में रखना है और ये मेमोरी गेम हमें उनके कंट्रोल में ही रखती है। मुझे नहीं पता, मुझे खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे आपके बारे में भी कुछ नहीं पता है और ना ही इस जगह के बारे में कुछ पता है। बेटा मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास एक प्लान है, प्लीज कुछ बोलना मत। तुम इतनी रात तक जगे हुए हो, क्या सब ठीक है? हाँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत से एक्स्ट्रा रूम खाली है। क्या तुम्हें कोई रूम वगैरह चाहिए? नो नो नो, इट्स ओके, मैं बस सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। नॉक नॉक जेंटलमैन, देखो तुम लोगों से मिलने कौन आया है। हाय बेटा, मैं हूँ तुम्हारा अंकल। हेलो। हाय स्टाफ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारा लंगोटिया यार हूँ। अच्छा, पर आज से पहले तो तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आए यहाँ पर। मुझे पता है, बट मैं बहुत बिजी था। आई एम रियली सॉरी यार, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। पर अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। घर नहीं, मैं अभी घर नहीं आ सकता, इनके पास बेड्स की कमी हो गई है। मैंने तुमसे कहा ना मेरे साथ चलो। पर कल रात को तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास एक्स्ट्रा बेड्स हैं। हाँ, वो मतलब आज सुबह उनके पास बहुत ज्यादा पेशेंट आ गए हैं। स्टॉक, अपना सामान पैक करो, मैं कार लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना सामान फटाफट पैक कर लेता हूँ। सॉरी बेटा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ तुम्हारे डैड को ले जाने आया हूँ। डैड, क्या सब ठीक है? ये सब क्या चल रहा है? टोनी बेटा, वो आदमी मेरा दोस्त नहीं है, मेरा लंगोटिया यार इस दुनिया में है ही नहीं, और तुम्हारा भी कोई अंकल नहीं है इस दुनिया में टोनी। क्या? आपको किसी को बता देना चाहिए, आप उनके साथ ऐसे नहीं जा सकते। अगर मैंने उन लोगों को बता दिया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी याददाश्त गई नहीं है और उस मेमोरी गेम ने मुझ पर कोई असर नहीं करा था। क्या? तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर उन्हें पता चल गया? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कई साल पहले उस मेमोरी गेम ने मेरे ताऊ पर भी असर नहीं करा था, और जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला उन्होंने मेरे ताऊ को तुरंत मार दिया। मुझे अभी तक नहीं पता उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त मेरा उस आदमी के साथ जाना ही ज्यादा सेफ है। ओके डैड, ठीक है, तो तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? हाँ, बाय बेटा। लगता है तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। मुझे और कितने दिन तक यहाँ रहना होगा? बस कुछ दिन और, जब तक तुम इस मेमोरी लॉस से उभर ना जाओ। नहीं, क्या इस बात को कोई सेंस है? तुम लोग हमारी मेमोरी को रिस्टोर क्यों नहीं कर देते? बात तो ये है कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि हमारी मेमोरी वापस आए। सो जाओ प्यारे टोनी, तुम्हें सोकर बेटर फील होगा। Later that same evening. देखो, मैं जानता हूँ वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है ये सब उसके दिमाग में उसके डैड ने भरा है, पर हमें नहीं पता है कि उसकी मेमोरी में उसको कुछ याद है भी या नहीं। वो मिस्टर स्ट्रेंज के साथ बिना किसी सवाल जवाब के चला गया। अगर उसे कुछ याद होता तो वो उसके साथ कभी नहीं जाता, क्योंकि वो उसका लंगोटिया यार तो है ही नहीं। मैं तुम्हें पूरे यकीन से बता रहा हूँ, उसके डैड को सब कुछ याद है। मैंने उन्हें कंट्रोल रूम के पास टहलते हुए भी देखा था। वो ऑलमोस्ट सबकी मेमोरी रिसेट करने ही वाला था। तुम बोलते रहो, क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारी स्टोरी पर यकीन नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। हे, तुम उठ गए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, वो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। मुझे जल्दी से उस कंट्रोल रूम को ढूंढना होगा। हाँ, आधी रात हो गई है, अब तक तो सब सो गए होंगे। आखिर वो बटन है कौन सा? ओह शिट, लगता है कोई आ रहा है। अब तो मैं गया काम से। अरे टोनी बेटा, तुम यहाँ? वैसे क्या तुमने उसको रिसेट कर दिया? नहीं, आखिर वो बटन है कौन सा? ये वाला। बेटा क्या तुम ठीक हो? हाँ डैड, शायद मेरी याददाश्त वापस आ रही है। मुझे सब याद आ गया। अब हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, इससे पहले कोई यहाँ पर आ जाए और उसे पता चल जाए कि हम ही वो लोग हैं जिसने सबकी मेमोरी रिसेट करी है। टोनी, क्रिस, भाई तू बिलीव नहीं करेगा, किसी ने मेमोरी गेम को रीसेट कर दिया। क्या सच में? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, बट थैंक्स उस इंसान को जिसने ये सब कर दिया, है ना? हाँ, पर गवर्नमेंट बहुत गुस्सा है, वो पूरी कोशिश करे उस इंसान को ढूंढने की जिसने ये सब करा है, और एक बार अगर वो उनके हाथ लग गया तब तो वो गया काम से। हाँ, पक्का वो इंसान भी इस टाइम बहुत डरा हुआ होगा। बिल्कुल, चलो क्लास में चलते हैं।